जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करने वाले हैं। सारे ही प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट VVI है, सभी छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूं सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे जो सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। मोस्ट VVI प्रश्न प्यारे जो छपेगा आपके परीक्षा में, याद कर लीजिए, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ऑक्सीजन निकाल के। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। क्या कह रहा है प्यारे जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। याद रखिएगा प्यारे जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लिथियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है सीनेवार किसका अयस्क है। मोस्ट VVI प्रश्न प्यारे जो छपेगा, याद रखिएगा, सीनेवार जो है HG का अयस्क है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए प्यारे जो क्या कह रहा है, यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसके दौरान जो है पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है बच्चों, याद रखिएगा। मोस्ट VVI प्रश्न है, तो अपचयन कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 5 को पढ़े पर जो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। कह रहा है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एनोडीकरण कहलाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है। पर बच्चों ऑक्सीकारक कौन है, तो याद रखिएगा सही आंसर यहां क्या हो जाएगा, H2S जो दिया है ये ऑक्सीकारक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। पर बच्चों याद रखिएगा, मोस्ट ये VVI प्रश्न है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो C2H4 जो है सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर बच्चों प्रश्न 8 को पढ़िए। कह रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की फॉर्मूला क्या होती है बच्चों, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपेगा आपकी परीक्षा में, तो 2n² होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए। क्या कह रहा है जो कह रहा है डाई मिथाइल ईथर, इसी को जो है C2H6O का IUPAC नेम, इसी को हम लोग आइपक नेम भी बोलते हैं, क्या होता है, तो याद रखिएगा बच्चों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो एथॉक्सी एथेन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए। कह रहा है मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था। बच्चों याद रखिएगा 7 गुणों पर कार्य किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है बच्चों, तो एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों, याद रखिएगा श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 13 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। बच्चों मोस्ट VVI प्रश्न है, छपेगा आपके परीक्षा में, तो याद कर लीजिएगा, फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। पहले तो इसी को बोला जाता है धोबन सोडा, या फिर कभी कभी जो है धोने वाला सोडा भी बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र आपको याद रख लेना है। मोस्ट VVI प्रश्न पर जो छपेगा Na2CO3 × 10H2 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है He क्या होता है, हीलियम। हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 17 को पढ़िए बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है बच्चों, तो ऑप्शन आपके सामने नीचे दिया गया है, तो याद रखिएगा टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 18 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। बच्चों याद रखिएगा सबसे कम गलनांक जो है
सोडियम का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं। जब दोनों अभिक्रिया उपचयन और अपचयन एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 20 को पढ़िए। क्या कह रहा है पहले जो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कह रहा है कि कौन सी धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। याद रखिएगा पहले जो सही आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के साथ, यानी Mg बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 21 को पढ़िए। क्रमाकुंचक, इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेरिस्टल्सिस गति कहां पाई जाती है पहले चौथी, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नीचे है, आहार नाली में जो ये पाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 को पढ़िए। कह रहा है कि टेनिन मुख्यतः कहां जमा होता है। पहले तो याद रखिएगा टेनिन जो है वृक्ष के छाल में जमा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 को पढ़िए। कह रहा है हृदय का पेस मेकर कहते हैं। हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है पहले तो एसए नोड को बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 24 को पढ़िए। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है। एक सामान्य व्यक्ति में हृदय की धड़कन कितनी होती है पहले बच्चों, 1 मिनट में 70 से 80 बार, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 70 से 80 प्रति मिनट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 को पढ़िए। कह रहा है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप जो है किससे नियंत्रित होता है पहले जो ऑप्शन आपके सामने नीचे दिया गया है, याद कर लीजिएगा, एड्रिनल द्वारा जो है ये नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 26 को पढ़िए। कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। पहले जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा आपके परीक्षा में, याद कर लीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल जो है पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 27 को पढ़िए। कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है, तो याद रखिएगा रंध्र के द्वारा होता है, रंध्र में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 को पढ़िए। कह रहा है पितरस कहां से स्रावित होता है। पहले तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो पितरस कहां से स्रावित होता है मतलब कहां से निकलता है, तो याद रखिएगा ये यकृत से निकलता है। इसी प्रश्न में आपसे दोबारा पूछा जा सकता है पितरस कहां जमा होता है। पहले तो आपको वहां याद रखना है पित्ताशय में जमा होता है, निकलता कहां, यकृत से, और पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िए। कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। पहले तो याद रखिएगा कवक में जो है ऑप्शन के अनुसार यहाँ जो ऑप्शन जो है मृतजीवी पोषण पाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30 को पढ़िए। कह रहा है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा पहले, याद रखिएगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये समजात अंगों का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल से है, याद रखिएगा। देखिए पहले जो भी प्रश्न इस वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान के कराए हैं, सारे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है। अगर सभी को आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। सारे ही प्रश्न इसी वीडियो से आने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।